नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षक जो अब क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण कर चुके हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उनका पुराने बीपीएससी शिक्षकों का नए बीपीएससी शिक्षकों का तबादला की प्रक्रिया चल रही है, जिनका 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए, जिसमें अप्रत्याशित संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया। आवेदन करने वालों की संख्या लगभग 1,90,000 से भी अत्यधिक है। 7 विशेष कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें सबसे अत्यधिक आवेदन दूरी के आधार पर किया गया। दूरी के आधार पर भी जो आवेदन हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिला में रहते हुए भी अपने ही जिला में अन्यत्र जगह पर तबादला हेतु आवेदन किया है। वहीं अन्य जो है वो दूसरे जिला में यत्र तत्र पदस्थापित हैं, वो अपने जिला में आने के लिए आवेदन किया है। अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। हालांकि उस पत्र में जो 4 चरणों में इस तबादले का प्रक्रिया को धरातल पर उतारने की जो घोषणा की गई है, उसके बारे में मैंने पिछले के आज के ही सुबह के वीडियो में बता चुका हूं और हूबहू उसी प्रकार से चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया की जानी है। 4 विभिन्न चरणों में प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण जो है वो 7 विशेष कारणों में से 5 विशेष कारणों के आधार पर जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है, उनका तबादला किया जाएगा। उसमें भी प्रथम चरण में जो तबादला की प्रक्रिया की जाएगी, उसमें जो 5 अलग अलग विशेष कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को जो तबादला देना है, उसमें भी प्राथमिकता दी गई है। पहले चरण में सबसे अत्यधिक प्राथमिकता जो है वो असाध्य रोग वालों को दिया गया है। दूसरे में जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनको दिया गया है। तीसरे में जो दिव्यांग है उनको दिया गया है। चौथा में जो ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित है उन्हें दिया गया है। और उसके बाद 5वां जो है वो है आपका जो विधवा हैं और जो परित्यक्ता हैं उनको दी गई है। तो बारी बारी से किया जाएगा। प्रथम चरण में भी सर्वप्रथम किया जाएगा किसका? जो असाध्य रोग से ग्रसित है उनका। उसके बाद किसका किया जाएगा? जो गंभीर रोग से पीड़ित है उनका। उसके बाद किनका किया जाएगा? जो दिव्यांग है उनका। उसके बाद किसका किया जाएगा? जो ये आपका ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित है उनका। उसके बाद किनका किया जाएगा? विधवा और परित्यक्ता का। अब आ जाइए दूसरे चरण में। दूसरे चरण में जो पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया है उस पर विचार की जाएगी। अब आ जाइए तीसरे चरण में। तीसरे चरण में किनका किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका दूरी के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया है, तो उसमें शिक्षिका को तीसरे चरण में किया जाएगा। और चौथा चरण में जो शिक्षक हैं जिन्होंने दूरी के आधार पर किया है उनका किया जाएगा। मैंने प्रारंभ से आप सभी को अवगत कराते आया है कि सबसे अत्यधिक जोर जो रोग के आधार पर, विभिन्न रोगों के आधार पर जिन्होंने आवेदन दिया है उस पर है। उसके बाद इसका है जो परित्यक्ता हैं या विधवा हैं उनका है। उसके बाद जो है वो आएगा पति पत्नी वाला आधार पर। तब जो दूरी के आधार पर 1,63,000 आवेदन हुए हैं, तो उसमें शिक्षिका पर विशेष जोर है और शिक्षक को बाद में देखा जाएगा। वही हूबहू लिखा हुआ है। अब इसमें जो है सर्वप्रथम क्या होगा? जो अभ्यावेदन आए हैं, जो आवेदन आए हैं, उस आवेदन को स्क्रूटनी के लिए भेजा जाएगा। एक शिक्षा विभाग के द्वारा 16 पदाधिकारियों का टीम गठित किया गया है, उनके पास भेजा जाएगा। बाजाब्ते प्रिंट आउट होगा, प्रिंट आउट होके सब लिफाफा बंद होगा और लिफाफा बंद करके भेजे जाएंगे। अब जो पदाधिकारी हैं, 16 पदाधिकारी हैं, उनकी संख्या और जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी संख्या दोनों को बराबर बराबर विभाजित कर लिया जाएगा और उसको जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष सभी को लिफाफा बंद करके दिए जाएंगे। उसके बाद जो है सभी पदाधिकारी स्वयं से सारे आवेदन का स्क्रूटनी करेंगे। वो अपने जो अधीनस्थ हैं उनका, जो जूनियर हैं उनका, उसका वो मदद नहीं लेंगे। ना कंप्यूटर ऑपरेटर का मदद लेंगे, ना डाटा एंट्री ऑपरेटर का मदद लेंगे, ना किसी कर्मचारी का मदद लेंगे। किसी का मदद नहीं लेना है। खुद से ही सभी 16 पदाधिकारियों को जो अभ्यावेदन मिलेंगे उसका स्क्रूटनी करना है। उसके लिए एक उनको
फॉर्मेट भी दिया गया है और उस फॉर्मेट में जो भी सूचनाएं अंकित करने हैं वो सारा भरना है, अभ्यावेदन के साथ उसको अटैच करना है और फिर उस अनुरूप जो है करना है। उसके बाद सारा जब स्क्रूटनी कर लेंगे वो, तो पुनः प्राथमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष वो सारा स्क्रूटनी करने के बाद वो सारा आवेदन चला जाएगा। उसके उपरांत जो है सभी को जिला जो है वो अलॉट होंगे, विद्यालय अलॉट होंगे और इस सारा सूचना कहाँ उपलब्ध रहेगा? इस शिक्षा कोश पोर्टल पे उपलब्ध रहेगा। सभी शिक्षक या शिक्षिका जो हैं वो सारे सूचनाएं कहाँ से प्राप्त करेंगे? उनका जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है इस शिक्षा कोश पोर्टल का, वहाँ से वो अन्य न तो आपको फ़ोन जाएगा, न मैसेज आएगा, न मेल जाएगा, नहीं कहीं आपका बीओ, डीओ, डीपीओ से पता चलेगा, कहीं से कुछ पता नहीं चलेगा। आपको इस शिक्षा कोश से ही सारे जानकारी प्राप्त होंगे। अब सीधी सी बात है कि जब इतना लंबा प्रक्रिया से होकर के इस तबादला की प्रक्रिया को गुजरना है, तो सीधी सी बात है कि समय अत्यधिक लगेंगे ही लगेंगे और सबसे इसमें इस तबादले का जो सबसे बाद में लाभ मिलेगा वो सामान्य कहने का मतलब जो रोगग्रस्त पुरुष नहीं है, जो दूरी के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया है उन पुरुषों को मिलेगा और जो दूरी के आधार पर जो आवेदन महिलाएं किए हैं उनको भी लास्ट में मिलेगा। हालांकि ये जो 5 प्रथम चरण में जो आवेदन हुए हैं 5 विशेष कारणों के आधार पर जो प्रथम चरण में करने हैं, बहुत संख्या कम है, लिमिटेड है उनकी संख्या, तो प्रथम चरण का दौर जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाएगा, शीघ्रता से गुजर जाएगा। द्वितीय चरण का जहाँ तक सवाल है उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो भी दौर गुजर जाएगा। तृतीय चरण में समय लगेंगे और तृतीय चरण के बाद चौथा चरण जो है पुरुष शिक्षकों का आएगा, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो महिलाओं तक जो तीसरा चरण है उन तक जो है बहुत शीघ्रता से प्रक्रियाएं सारी हो जाएंगी, क्योंकि उसके पहले जो 2 चरण होने हैं उसकी संख्या बहुत कम है। तो महिलाओं को अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जनवरी में ना सही फरवरी में हो, लेकिन 1-2 माह के अंदर हो जाएंगे। ऐसा शिक्षा विभाग के द्वारा बारंबार कही जा रही है कि जनवरी में ही कर दिया जाएगा, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस है, अभी स्क्रूटनी, अभी सब प्रिंट आउट होंगे, प्रिंट आउट होने के बाद सब लिफाफा बंद होंगे, विभाजित किया जाएगा, सबको वितरण किया जाएगा, वो स्क्रूटनी करेंगे, क्योंकि स्वयं करना है, किसी का मदद नहीं लेना है, तो स्वयं वो स्क्रूटनी करेंगे, समय लगेगा उनको। उसके बाद पुनः जो है वो लिफाफा बंद होगा, वो सब ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जो है वो सारे अपलोड होंगे, विद्यालय अलॉटमेंट होगा, उसके बाद उनकी पदस्थापना होगी। तो सीधी सी बात है कि लंबा समय लगने वाला है, तो और आपको बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। आप धैर्य रखें, तबादला सबकी होगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन देर होगा दुरुस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।